बस करो ना नवीन यार, सिर्फ 2 टिश्यू रह गए हैं। लो, एक ये गया। बस खत्म। छोटा भमात, अच्छा नाराज तो ना हो, मैं और ले आऊंगा टिश्यू पेपर। अब तो वो मुझे झूठा भी समझता है। उसे ये लगता है कि मैं उसे लेट डाउन करने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं क्यों ऐसा करूंगी? हाँ यार, मुझसे तुमने क्यों किया था ऐसा? अब तुम्हें भी लगता है कि नहीं यार, मैं तो वैसे ही, मैं तो खुद ये बात सोचा था कि तुम क्यों करोगी। यू वुड नेवर डू इट, कभी नहीं यार। लेकिन ऐसे तो कभी यकीन नहीं करेगा। वो क्या मतलब वो नहीं मानेगा? उसके अच्छे भी मानेंगे साथ। और प्लस मैं तुम्हारे पे यकीन करता हूँ, पूरा भरोसा है यार मेरा तुम्हारे पे। अच्छा प्लीज बस करो ना यार, वरना मैं शेरोज को जाके जान से मार दूंगा जिसकी वजह से तुम यहाँ पे बैठ के रो रही हो। अच्छा बस भी करो यार, अब यही रह गया, इसी से पूछ लो। That's like it. That's more like it. यार असद, जब वो रो रही थी ना यार, उसका एक एक आंसू टिप टिप मेरे दिल पर गिर रहा था यार। कि जो लड़कियां रो देती हैं ना, बहुत सब कुछ बिगड़ जाता है यार। अजीब बेबस हो जाता है इंसान। कसम वाली बात है यार, अगर वो उस वक्त जान भी मांगती ना मेरी, तो गिफ्ट रैप में पैक करके उसके हाथ में दे आता। मैं इतना परेशान था। और लड़कियां होती ही तुक्केबाज हैं, भरोसा ही नहीं करना चाहिए उनका। खास तौर पे वो जो ज़्यादा रोती हैं। चाय देख लीजिएगा, चीनी सही है। जितनी भी डाली है ठीक है यार, दे दे। कोई सुन, पानी ना खत्म कर देना। पानी आते कितना है हमारे घर में? वही 4 बूंद है जिसे मैंने नहाना है। अभी देख तो लूँ जाके, खुश्क पड़ा है या पानी आ भी रहा। जल्दी करो। वाकई यार, इधर भी सब कुछ खुश्क पड़ा है यार। उधर उसके आंसुओं की बारिश हो रही है और इधर मेरा दिल ना अजीब मुरझा सा रहा है। यार उसको नहीं पता था यार, शरोज था वो क्यों करेगी तेसा इस तरह? भाई एक सुन, अगर मेरे साथ करे तो समझ में भी आती है, मगर तुझे नहीं कर सकती यार इस तरह एम्बैरेस हो। तो उसकी सिफारिश करने आया तो, और इस मूड में सुबह सुबह तुझे देखने आया हूँ। पूरी 60s की हीरोइन बन दी है यार वो। हंसती है तो रो देती है, बात करो तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? भाई तू ही तो सब कुछ कर सकता है, मतलब मैं तेरे पास आके तेरी मदद मांग रहा हूँ, तेरा नहीं कर रहा। तेरी हीरोइन है, तेरी लव स्टोरी है, उसके आंसू मैं पोंछूं? हाँ ना यार, मुझे पता है कि मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी है, बट जाके दे, हाथ जोड़ा हूं तेरे आगे, खुदा के लिए उसे रोन के इस वक्त आंसू बंद करा दे। मैं नहीं, मेरी समझ से बाहर है गई है। चल ना साथ प्लीज। अच्छा देखता हूँ ना, रुक, ज्यादा ड्रामे नहीं कर। कल बहुत रो रही थी वफा किसी बात पे, जब आप उसे चुप करवा रहे थे। बहुत दुख होता होगा ना जब उसे रोता देखते होंगे। दुख तो किसी को भी रोते हुए देख के होता है ना। लेकिन कभी कभी किसी के आंसू नजर नहीं आता। हाँ, अक्सर औरतों का यही मसला होता है, छुप के रोती हैं। खुल के रो, हंगामा मचाओ। अब अगर कोई घुट घुट के रोना चाहे तो इसमें कोई क्या कर सकता है? कोई क्या ही कर सकता है जब मजबूरी हो। उस मजबूरी से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, जैसे वफा छुड़ा रही है। क्या कर रही है वफा? खुला ले रही है असद से।
क्या देख रही हो? कुछ नहीं। जहां से तुम देख रही हो वहां से तुम्हें कुछ नजर भी नहीं आएगा। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो देखो, नॉर्थ स्टार। रोशनी नजर आ रही है तुम्हें? तुम्हें नजर आ रही? हाँ, मुझे भी। इन आंसुओं में हम आग डूब मरी हो। और तुम मैं किसी को नहीं डूबने दूंगा। सबको रोशनी दिखाना चाहता। हाँ ठीक है, तो मेरी मीटिंग रखवा दो उसके साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं करता हूँ तुम्हें फोन। ओके ओके, बैठो। मैं असद से कुला ले रही हूँ। अगर आपको भी शहरोज की तरह कोई एतराज है तो मैंने उसको शहरोज की तरह अगर आपको भी पैनिक अटैक होना है तो हो ले। मैंने सोच लिया है, ये मेरा फैसला है। नोटिस भिजवा रही हूं मैं से। सोशल वाली फाइल देख ली? हाँ हाँ, कितनी कॉपी? 7 अभी तो इतनी दी और ये है फाइल भी रख लो। और यार ले लो ना यार, हमारा तो फाइल तुम्हें दिखाना। अबे ये नहीं, एक सेकंड पकड़। क्या कर रहे आगे करना है, इतना पीछे हो? ये इन्वेस्टर वाली फाइल है और ये क्लाइंट वाली फाइल है। वो ध्यान से इधर ना रख भाई, इधर पहले ही गिर गया था काम। मैं कुछ चपरासी हूँ क्या? मेरे काम है सारे करने वाले। अजीब समझा मैं मुझे। कभी कुछ ले आओ, कभी जाके चाय ले आओ, कभी कॉफी बना लो, कभी बाहर जाके लाइट ले आओ, कभी सिगरेट ले आओ, काम करे, गले में पट्टा डाल दे, अपने हिसाब से चलाते रहते मुझे यहाँ पे। भाई मेरा भी कोई हिस्सा है इस घर में। हमारे पास है फाइल, आप लोगों ने घर गिरवी रखा है ना अपने बिजनेस के लिए, उसमें मेरा भी कोई हिस्सा। समझ आ रही है आप लोगों को? मैं भी उतना ही किस्सेदार हूँ जितना आप लोग हैं, लेकिन नहीं, एक रिस्पेक्ट है यार मेरे भी नाम की। ANWE। ओए यार जाके मेरा लाइटर लेकर जल्दी से। प्लीज मोमबत्ती भी ले आए यार, प्लीज मोमबत्ती ले आए। कुछ नहीं आ रहा, किचन में कुछ गिरा है? कुछ नहीं जा रहा मैं। जल्दी से लाइटर। मारो उसमें। और मुझे जल्दी करो अनवर! नवीन, जल्दी करो, मैं नहीं है टाइम। अनवर जल्दी यार, बड़बड़ ना कर। क्या हर बात का हल यही है? हर मसले को धुएं में उड़ा दो। सिगरेट पी पीकर क्या हालत करती है खुद की। अगर ऐसे सिगरेट पीते रहोगे तो मैं तुम्हारे पास आकर नहीं बैठी, अकेले बैठे जा रही हूं। तेरे लिए तू देखना, खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए, मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरे
छोड़ दी। क्या? सिगरेट छोड़ दी। क्या मतलब छोड़ दी? बस यूं अचानक? हाँ छोड़ दी। वफा तो इतना झगड़ती थी तुमसे, वो भी नहीं छुड़वा पाई। उसके साथ रहते उसकी नहीं सुनी, सोचा अब सुन लो। बहुत मोहब्बत करते हो ना वफा से, जो उसके जाने के बाद भी इसकी बात मान ली। बहुत याद करते हो ना तुम उसे, हर लम्हा, हमेशा। न जाने वो भी तुम्हें यूं याद करती होगी। जरूर करती होगी। नफरत भी कभी कभार भूलने नहीं देती। कॉफी लाती हूँ। अगर तुम बिजी हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ। रुको, आई एम सॉरी, मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। नहीं, इट्स ओके। तुमने जो महसूस किया वही कहा, और जो कि ठीक भी है। काफ़ी कंट्रोलिंग हूँ मैं, बच्चे की तरह उंगली पकड़ के तुम्हें घुमाना चाहता हूँ। डर लगता है कि तुम फिर से गिरना चाहो, और एक्सेप्ट करना मुश्किल है मेरे लिए कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी अब, और मेरे बगैर तुम ठीक हो। अरे वाह भाई, तुमने तो बड़ी आसानी से अपनी जान छुड़वा ली। शरोज, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, बल्कि मुझे तुम्हारी, सुंबुल की, डैड की, सबकी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम सब लोग अपनी जिंदगियों से दूर हो जाओ। कौन दूर हो रहा? तुम हो रहे हो सुंबुल से दूर। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मसलों की वजह से मेरे और सुंबुल के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है। ये बात तुमसे सुंबुल ने की? नहीं, सुंबुल ने नहीं कहा मुझसे, लेकिन मैं देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि सुंबुल इनसिक्योर फील करती होगी इस सब की वजह से? सुंबुल? बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा क्यों करेगी? कभी भी नहीं। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो उसको जरूर फील करना चाहिए ऐसा। तुम भी तो मोहब्बत करते हो ना उससे। तुम्हारी मोहब्बत का अंजाम देख कर ना मैंने तो कानों को हाथ लगा लिया। मुझसे नहीं हो पाएगा।
क्या यार वफा, तुम भी ना डैड की तरह वापस घर ले आती हो। बस करो, मैं बोर हो गई हूँ। बस थोड़ा सा काम रह गया है, कल पहला कॉन्ट्रैक्ट उठाना है मुझे। मेरी बात सुनो, जितना हो गया ना बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ नहीं हुआ तो इट्स ओके। किन चीज़ों में उलझा रही हो अपने आप को? होगा तो सब ठीक होगा। चैलेंज किया मैंने खुद को। डैड को भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या क्या कर सकती है। अच्छा, तो डैड को इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत हो रही है। मैं खुद को फेल नहीं कर सकती सुंदर। एक बार बहुत शिकस्त खाई है मैंने, अब नहीं हारूंगी। और अगर हार गई तो छीन लूंगी। कैसी हो गई हो तुम पापा? तुम कितनी केयर फ्री हुआ करती थी, अब किन मसलों में फंस रही हो? बिल्कुल मर्दों जैसी बातें करने लगी। ये मर्दों की दुनिया है, उनका मुकाबला करने के लिए इन जैसा बनना पड़ेगा। किससे मुकाबला कर रही? असद से। उसका मेरा क्या मुकाबला? वो तो अपनी दुनिया में खुश है। खुश तो है। यहाँ तुम खुद को इंडिपेंडेंट कर रही हो। वैसे जिस सेल्फ रिलायंस की तुम्हें ज़रूरत है ना वफा, असद को इस गुर्बत में भी उसकी ज़रूरत नहीं। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहा है वो। मॉल में देखा था मैंने उसे नवीन के साथ, काफ़ी खुश लग रहा था। शॉपिंग कर रहे थे दोनों। कॉफी लो। चल भाई, बहुत देर हो गई, मैं रेडी हूँ। देखा कितनी अच्छी लगी है ना ईशा? वाह भाई, बिजनेस डील का पहला दिन है, 0 मीटर शर्ट चढ़ा के आया है आज तो। प्रिंस लग रहा है मेरा भाई पूरा। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है यार। कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, मेहनत से फर्क पड़ता है। तुमने फालतू में इतनी महंगी शर्ट ले ली, ये तुमने लेके दिया इसको? हाँ, पहला कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा है। तो मैं भी तो जा रहा हूँ, मेरी का है। पहने हुए हो? ले, जाते जाते गुड लक तो कह दो यार एटलीस्ट। अच्छा, सुन, मेरा गुड लक नहीं चाहिए, मिस्टर प्रिंस आप आगे लगे मेरे। गुड लक। ये क्या? क्योंकि अभी तुम्हारा वक्त है, और जब तुम आज ये कॉन्ट्रैक्ट जीतोगी ना, मैं जीतूंगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। अच्छा, मेरे गार्डियन एंजल, तुम्हारी जीत का क्या बनेगा? देखो, मैं तुम्हारे जो जीतूंगा और तुम मुझे जिताओगी। तो ये डी लो, मैं तुम्हें जिताऊंगी, तुम मुझे। डील। पहन के देखो। हाँ। कर ले फिर आप लोग बिजनेस। कहा था कुछ नहीं होना आप लोगों से, लेकिन कहाँ सुनी मेरी। ये मकान भी जो है ना हमारे हाथ से जाएगा एक दिन, मैं बता रहा हूँ। ऐसे भी शौक मनाने की क्या जरूरत है यार? एक कॉन्ट्रैक्ट तो चला गया, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाएगा। यार वैसे मैंने ये देख लिया है कि जिस चीज़ के लिए भी आप इतनी कोशिश करो ना, वो ज़रूर हाथ से निकलती है। कितना तैयार करके भेजा था इसको, नई शर्ट पहना के, पर क्या बने? उसकी तो शर्ट के पैसे पूरे नहीं हुए यार। हम्मद, शट अप, जस्ट शट अप। हमेशा इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं होती। मेरी बात सुने, मेरी नेगेटिविटी की वजह से आपका हाथ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकला।
जो किस्मत वाले हैं वो लेके उड़ गए होंगे। भाई अब नसीब की बात है, अब हम बदनसीब है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, मिल गया किस्मत वालों को। एजाज इंडस्ट्रीज की वफा दुरानी को। ये पक्का और शहरोज का काम है और किसी का नहीं हो सकता। उसने रिश्वत खिलाई होगी इन लोगों को। कह रहा था यार आप लोग उससे 10-12 हज़ार रुपए का काम है, कर लेते, उनको रिश्वत देते थे, आज नीचे कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में होता। लेकिन नहीं, तब तो दे रहे थे मुझे आप लोग लेक्चर्स रिश्वत के नाम पे। भाभी को तो नहीं करना चाहिए था हमारे साथ, ये किसी चीज की कमी है उनको। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होंगे। तो लड़ लेना अब जंग, मोहब्बत करके देख लिया। ओ भाई मोहब्बत को कुछ नहीं कहना, अब मेरी बारी आ गई तो सब बस जंग के पीछे पड़ गए हो। जंगी लड़ रहे हैं, आप कौन सी मोहब्बत कर रहे हैं? यार तुम प्यार से लड़ता हो यार इससे। अगली बिड में भी वफा दुरानी का नाम है। अब क्या फ़ायदा? हिजाज इंडस्ट्री से कौन मुकाबला कर सकता है? हम तो चूंटी बराबर भी नहीं है। कोई बात नहीं, चूंटियों के तो पर निकल आते हैं नवीन बेगम। एक मकान था हमारे अब्बा का, वो भी जाएगा हाथ से। अब मैं कुछ नहीं जाने दूंगा। अगली बिड तो मैं लेकर ही रहूंगा। यार असद तो दुनिया को जानता है यार, वो बिल्कुल सही कह रहा है। रिश्वत वगैरह की कोशिश कर, इस दुनिया में सिवाय पैसे के कौन वफा करेगा तेरे से? देखते मेरी मेहनत और वफा दुरानी का पैसा, कौन किससे वफा कितनी करता है। देख लीजिएगा आप अंकल, वफा का नाम हर जगह होगा। I'm really proud of you. आप लोग बिला वजह इतना खुश हो रहे हैं? छोटी सी बेट थी, जीत गए तो बस ठीक है। छोटी सी, कभी भी कोई कामयाबी छोटी नहीं होती, और ये सारी कामयाबियां तुम्हें ऊपर तक पहुंचाएंगी। अग्री? देख लेना, तुम सीढ़ी खींच मत लेना मुझसे। सही बिजनेस वूमन वाली बात की है ना इसने। रूल नंबर 1, कभी किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। अरे बेटी किसकी है भाई? भाई साहब, मुझे याद आया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में ले आया था, देख कर पढ़ लो। असद भी आया बस अंकल, बिड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा हाँ, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई छोटी सी कंपनी खोली है। हाँ, हैसियत से बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे बिड करने आया था, हार गया। देखा था ना तुमने उनको वफा? हाँ, कौन था? असद और अहमद बिड करने आए हुए थे, पीछे बैठे हुए थे, और उनके साथ कोई छोटी लड़की होती है, चिपकी होती है हमेशा साथ। क्या नाम है? नवीन। नवीन। नजर नहीं आई वो? ये लो, जहां जहां निशान लगा साइन कर दो।
साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। क्या अभी तक सो रहे हो? उठ जाओ, चलो उठो। बस बहुत सो लिया, उठ जाओ। बस सोने दो ना यार। उठो, उठो। किसी ने बताया नहीं था कि शादी के बाद बीवी का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। क्या दिन थे वो यार, आज़ादी के दिन। सारा सारा दिन सोता था मैं, किसी की मजाल नहीं थी कि मुझे जगाए। वो दिन गए बहुत दूर, अब वापस नहीं आएंगे। ये भी नहीं कहा था किसी ने कि बीवी एक खतरनाक डिक्टेटर बन जाएगी जो अपनी उंगलियों पर नचाएगी मुझे। मुझे भी कहाँ मालूम था कि मुझे ऐसा टूटा फूटा शौहर मिलेगा जो मेरी उंगलियों पर नहीं नाचेगा बल्कि पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहेगा। और ये भी नहीं सोचा मैंने कि एक कागज पे दस्तखत करने के बाद उम्र भर की कैद हो जाएगी। हाय मेरी किस्मत, मैंने भी कहाँ सोचा था कि एक कागज पे दस्तखत करने के बाद मुझे ऐसा सोतू शौहर मिलेगा। लगता नहीं साथ तेरे गम गम जैसा, तुझे पाने के बाद भी तुझे। अब जो हो गया सो हो गया जाने मन, अब तो फंस गई। कैसे? एक और कागज भी जिस पे दस्तखत करने के बाद आजादी मिल जाएगी। क्या बोले? ये मजाक नहीं है। ऐसी बातें करके मुझे हर्ट क्यों करती है? अगर आइंदा ऐसी कोई मजाक में भी बात की तो मैं तो क्या? तो जान से मार दूंगा। तेरा जोगी बन घर जाऊं, रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। वफा कुछ खाती भी तो नहीं है ना सारा दिन, पूछता ही कोई नहीं है। आ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थक गई होगी, आराम से। मेरी बस हो गई है यार। अजीब मुसीबत में फंस गए हम। जो काम करते हैं वो उल्टा हमारे भी पड़ जाता है। हम कोई और काम नहीं कर सकते किसी और इंडस्ट्री का? तू ही बता दे कि क्या करें। पंसारी की दुकान खोलने गया यार उससे तो बेहतर है मतलब नीचे ही कुल्फी शुल्फी की दुकान खोल लेते हैं। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस बिजनेस में? यार मुझे बहुत अजीब लगता है कि हम काम कम करते हैं और हमें टेंशन इस बात की ज़्यादा है कि वफा को जी टेंडर ना मिल जाए। हाँ, तो एक ही इंडस्ट्री में कंपटीशन तो हो गई और होना भी चाहिए। यार हाँ मैं समझता तो हूँ ये बात, बट मुझे बहुत अजीब लगता है यार। वफा को यहाँ होना चाहिए था, हमारे साथ काम कर रहे होना चाहिए था। हमने जितने ख्वाब देखे हैं सारे इकट्ठों ने देखे हैं यार। और सारे ख्वाब एक साथ टूट भी गए ना। हम तो साथ में असल तन्हा तो वो होगी। शरोज है ना उसके साथ। हाँ यार हम तो 3 इकट्ठे वो भी नहीं मिलके बन सकते जो शरोज है उसके लिए। अच्छा बस आज के लिए काफ़ी है, बाकी काम कल करते हैं। चल बार बार वफा का जिक्र क्यों करते हो तुम? और तुम भी तो हर वक्त शरोज को विलन बना के पेश करती हो, उसका क्या करना है?
ऐसा कुछ नहीं कहती मैं। करती हो नवीन, जिससे असर तपता है, क्योंकि तुम ये चाहती हो कि जबरदस्ती वो वफा से नफरत करे। जबरदस्ती ना नफरत की जाती है ना मोहब्बत, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? कितने सिगरेट पिए तुम? क्या हालत कर ली है तुमने खुद की? बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते तुम। ये क्या? चोट मुझे देकर रो खुद रहे हो?